नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जीवन संगनी ऐसी हो जो भाग्यवर्धक हो, उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी और सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों, दिखने में सुंदर हो तथा सबसे महत्वपूर्ण वो भाग्यशाली के साथ साथ गुणवान भी हो। वो पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर साथ चले। वो जीवन के हर कदम में साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने और पति को अंदर से ताकत दे। घर में खुशियों का माहौल हो जाए। कभी अनबन का मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाए। वो पूरे परिवार की किस्मत में चार चांद लगा दे। तो दोस्तों, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर महिलाओं के इन अंगों पर तिल हो तो उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं। नंबर 1, ठोड़ी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठोड़ी पर तिल होता है वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 2, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 3, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच में तिल होता है वैसी महिला बेहद ही भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या दाएं भौं पर तिल होता है वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। दोस्तों, नंबर 7, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, इसी के साथ महिला का एक अंग ऐसा है अगर उस पर तिल होता है तो उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। होंठ के ऊपर तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ के ऊपर तिल होता है ऐसी महिलाएं बहुत ही आकर्षक होती हैं। साथ ही ये काफी मेहनती भी होती हैं। अपनी मेहनत स्वभाव की वजह से ये हर काम में सफलता हासिल करती हैं। दोस्तों, स्त्री के बिना सृष्टि के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। समाज के कल्याण में महिला की अहम भूमिका है। शास्त्रों में एक श्रेष्ठ स्त्री के गुणों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं में ये गुण होते हैं वो आदर्श स्त्री और माँ लक्ष्मी का रूप कहलाती हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार महिला के कौन से ऐसे संकेत हैं जो उन्हें बनाते हैं सौभाग्यशाली। दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वो बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जो ये चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मासल, चिकना और आकर्षक होता है वो किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वो सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद ही लकी मानी जाती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वो सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, यदि कन्या के बाल भोरे की तरह काले, मेघमय हों और कुंड के समान मुड़े हुए हों तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों
सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हुई हो, ये भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद होता है, वो कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। इसी के साथ जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ और भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वो भी भाग्यशालिनी होती हैं। दोस्तों, हथेली से नाखून की और उंगलियां पतली और लंबी होती हैं, तो वो लड़कियां बहुत ही शुभदायक होती हैं। इसी के साथ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं, वो लक्ष्मी के समान होती हैं। पैर की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो वो भी शुभ होता है। दोस्तों, कन्या को देखते समय ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, वो बहुत ही शुभ होती है। जिन कन्याओं के तलवे मासल, समतल और पसीने से रहित होते हैं, वो विवाह योग्य उत्तम मानी जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ और भी विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। ऐसे में दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ और निशानियों के बारे में जो कि एक स्त्री को सौभाग्यशाली बनाती है। नंबर 1 पर है चमकते नाखून। बहुत महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम भी करती हैं। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, बाएं गाल पर तिल होना। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वो महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत ही अच्छा खाना भी बनाती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा ही खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है, उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि सौभाग्यशाली स्त्रियों के क्या लक्षण होते हैं और क्या संकेत होते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में आके ये जरूर बताइएगा कि आप में इनमें से कौन सा लक्षण मौजूद है। इसी के साथ अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।